दो चीज़ें हमारे पास है, एक एसपी और एक है एमपी। ठीक है, एसपी जो पहले अभी जो हमने निकाला एसपी वो आया 95 रुपी, इज दैट क्लियर? और एमपी था इस पर 100, राइट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन रुपी, ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस। और इसी तरीके से यहाँ पर इन रुपी, तो 95 और ये 100, 100 रुपये अगर उसकी कीमत होती तो वो 95 रुपये का आर्टिकल पड़ता आपको, जो यहाँ पे अलमारी है। अब नेक्स्ट के अंदर हमें एसपी है वो गिवन है 5225, लेकिन ये हमें निकालना है, तो हम इसको अपनी तरफ से वेरिएबल ले लेते हैं। हेलो ब्रिलियंट, अभी हमें करना है 8th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ट्राई दीज है पेज नंबर 121 का, क्वेश्चन नंबर है ये 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज़ है वो देखिए और समझिए। एन अलमीरा इज सोल्ड एट ₹5225 रुपी, इज दैट क्लियर? एक अलमीरा जो एक अलमारी है वो 5225 रुपये की बेची गई है और इस पर क्या है, डिस्काउंट लगा हुआ 5%, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%। फाइंड इट्स मार्क प्राइस, इसका मार्क प्राइस है वो गेट करना है। मतलब इस यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है, कैसे निकालना है वो डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन, लेट अस डू। इन द केस ऑफ अलमीरा हमें मिला हुआ है एसपी, जो कि मतलब हुआ कि ये कितने में जो ये अलमारी है बेची गई, 5225। डिस्काउंट परसेंटेज है वो है 5%। ठीक है, अब हमें एमपी है वो निकालना, ये निकालना है। तो हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो एमपी जो है वो हम लेट कर लेते हैं ₹100। ठीक है, हमने ये लेट कर लिया। तो फिर अगर 100 रुपये इस अलमारी की कीमत होती, हमने लेट किया है, होती नहीं है वैसे, बहुत ही अनप्रैक्टिकल चीज़ है फ़िलहाल अभी के लिए। तो 100 रुपये अगर मान लेते हैं होती इसकी, तो उस हिसाब से हम इसका जो है ना एसपी निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर एमपी 100 रुपये हमने माना, डिस्काउंट परसेंटेज हमें मिला हुआ है 5%, तो डिस्काउंट है वो कितना होगा, डिस्काउंट होगा D%, डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी, राइट। मतलब 5% ऑफ ₹100। ठीक है, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा और ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, 100 की जगह 100। तो आप देखें तो 5%, 100 का 5% 5 होता है, 10% 10 होगा, 30% 30 होगा। सिंपल है, लेकिन फिर भी आप इसे निकाल करके दिखा दीजिए। ₹5 जो है ये आया है इसका डिस्काउंट, इज दैट क्लियर? तो ये तो हमारा जो है ना डिस्काउंट आ गया। तो अब एसपी निकालते हैं कि अब ये कितने में बेचा जाता अगर 100 रुपये के ऊपर 5% का डिस्काउंट होता है तो। ठीक है, तो एमपी जो रेट लिखा हुआ है उसमें से डिस्काउंट हम माइनस कर देते हैं, वो हुआ 100 माइनस में 5 रुपये। 5 रुपये जो इसमें डिस्काउंट हो गया, तो अब जो ये वैल्यू पड़ती है आपको वो पड़ेगी 95 रुपये की। मतलब 95 रुपये का ये जो आर्टिकल है, अलमीरा है, अलमारी है, ये आपको पड़ेगी। अब यहाँ पर
बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है लेफ़्ट में कौन सी चीज़ रखें, राइट में कौन सी चीज़ रखें। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि हम एक टेबल इंसर्ट करते हैं। दो चीज़ें हमारे पास है, एक एसपी और एक है एमपी। ठीक है, एसपी जो पहले अभी जो हमने निकाला एसपी वो आया 95 रुपी। इज दैट क्लियर? और एमपी था इस पर 100। राइट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन रुपी। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस। और इसी तरीके से यहाँ पर इन रुपी। तो 95 और ये 100, 100 रुपये अगर उसकी कीमत होती तो वो 95 रुपये का आर्टिकल पड़ता आपको, जो यहाँ पे अलमारी है। अब नेक्स्ट के अंदर हमें एसपी है वो गिवन है 5225, लेकिन ये हमें निकालना है। तो हम इसको अपनी तरफ से वेरिएबल ले लेते हैं। मैंने लिया इसको ए। ठीक है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई भी आप ले सकते हैं। अब इसको हम करेंगे इस प्रकार से, 95 बाई 100 इज इक्वल टू दिस 5225 बाई में ए। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस। तो इसको जब फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो ये करेंगे टेबल में इसको 95 बाई में 100 और 5225 बाई में ए। ये स्टेटमेंट मैंने अपनी तरफ से लिए। कई बार टीचर्स कह देते हैं कि भाई इसको थोड़े तरीके से करो, ये स्टेटमेंट भी लिखो कि अबाउट टेबल, ऊपर वाली टेबल डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो फिर ऐसा होगा, जो कि आप अपने 13 चैप्टर में समझेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन। इज दैट क्लियर? अब क्या होगा कि जो ये ए डिवाइड में है ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में, और जो इधर 100 डिवाइड में है ये इक्वल के राइट हैंड साइड में जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो डेनोमिनेटर में सिर्फ 1 बच जाएगा और वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। 95 ए इज इक्वल टू 5225 मल्टीप्लाई में 100। अब ये 95 डिवाइड में चला जाएगा, मतलब हमें मिलेगा ए इज इक्वल टू दिस। तो ये 95 जो मल्टीप्लाई में है इक्वल के राइट हैंड साइड में जाएगा तो डेनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ डेनोमिनेटर में आ गया और ये हमें मिल गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 5 से कट रहा है, ये 5 से ये कट हो जाएगा। 5 1 जा 5 बचा 4 45, 5 9 जा 45। 5 से ये भी कटिंग हो रही है इसकी। 5 1 जा 5, 2 नहीं गया तो उसकी 0, और फिर 2 2 22, 5 4 जा 20 बचा 2 2 5 25, 5 5 जा 25। ठीक है, अब दोबारा से ये 19 से जा रहा है क्या, ये देखते हैं। 19 5 जा 95 होता है। ओके, और फिर 9 बच जाएगा, फिर 19 5 जा 95, 19 1 जा 19। अब ये 19 पर कटिंग हो रही है, 19 से ये डिवाइड हो रहा है। 19 5 जा 95, तो 104 में से 95 चला जाता है तो बचेगा 9। 9 और 5 दोबारा 95 बन जाएगा। 19 5 जा 95। आप चाहे तो इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कि 5225 को आप पहले 5 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 5 1 जा 5, और ये नहीं कटा, डिवाइड नहीं हो रहा, छोटी वैल्यू आ रही है, तो फिर ये 0 लगा देते हैं इसकी। ये 0 पे गया तो यहाँ 0 कर दिया, फिर 2 किया। बाकी अब तो आप बड़ी क्लास में हो गए हो तो सीधा 0 ऊपर लगा करके एक डिजिट नीचे उतार लेते हो। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ऐसा ना करके हम 2 को भी नीचे उतार लेते हैं। अगर 2 वैल्यू उतारनी पड़े तो उसकी एक 0 ऊपर आती है, ये समझ लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो 5 4 जा 20 और 2 माइनस 0 2, और फिर 5 आपने उतार लिया। 5 5 जा 25।
ठीक है, तो ये आया 1045, जो कि ये यहाँ पे कैसे आया 1045 वो चीज़ हुई। उसके बाद अब आप ये देखिए कि जो 1045 है ये कैसे डिवाइड हुआ 19 से। 19 5 जा 95, 14 माइनस इसने बोरो लिया तो ये 14 बन गया और ये 9 बन गया। 14 माइनस 5 9, 9 माइनस 9 0 और ये 0। अब ऊपर से ये 5 उतारेंगे तो दोबारा से ये 5 पर चला गया। 19 5 जा 45, तो ये 55 जो है यहाँ पर हमें अवेलेबल हुआ है। तो हमें यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो मिलती है ₹5500। मतलब इसका जो मार्केट प्राइस था 5500 था, डिस्काउंट काट के डिस्काउंट देने के बाद ये 5225 रुपये का पड़ता है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर है वो मिल गया। ठीक है, तो अगर इसको फ्रैक्शन में करना चाहें कि भाई ये कैसे होगा कि इतना बड़ा पार्ट अगर मान लिया कि आप एक साथ करना चाहें, बड़ा सम जो है एक साथ करना चाहें, तो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो शुरुआत में दिक्कत हो सकती है। फिर भी इसको टुकड़ों में आप तोड़ सकते हैं। पहला टुकड़ा जो हो जाएगा वो होगा कि आप इसको जो है ना इस तरीके से लिख लीजिए जो कि आपको चीज़ गिवन है और जो चीज़ निकालनी है। ठीक है, एक पार्ट आप ये समझ लीजिए कि हमने इसको एक पार्ट ये वाला कर देते हैं, ये कलर कर दिया। ठीक है, और सेकंड पार्ट के अंदर आप इसे ये समझ लीजिए कि ये लेट करने के बाद यहाँ तक का जो आपने डिस्काउंट निकाला यहाँ तक का पहले एक बार अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद आप ये वाला पार्ट कीजिए कि आपने एसपी निकाल दिया। ठीक है, एसपी निकालने के बाद फिर इसको भी इसी में इंक्लूड कर लीजिए चाहे तो, और फिर यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल किया, टेबल आपने बनाई। क्लियर है? और फिर इस टेबल को सोल्व करके आपने ये वाला फाइनली आंसर जो है वो निकाल दिया, ये पार्ट। तो आप इसको इसी तरह से किसी कैसे भी पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो ये सम्स है आपके लिए थोड़े से आसान हो जाएंगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी। राइट, और कर लेंगे। और ऐसे कोई भी सम आते हैं तो आप इनको रट्टा ना लगा करके उसको किस तरीके से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ये वो वाला टाइप सम हो गया कि जब कभी आपको सेलिंग प्राइस दे रखा हो, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा हो और आपसे पूछ रखा हो कि इसका मार्केट प्राइस क्या होगा, इसका एमपी क्या होगा, इसकी लिस्टेड प्राइस क्या होगा, इसका लिस्ट प्राइस क्या होगा, इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि इसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा कि ये इतने रुपए की बेची गई, तो अब इसका जो ओरिजिनल जो इसका पहले लिखा हुआ था तो लिस्ट प्राइस है, लिस्टेड प्राइस है, मार्केट प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, प्राइस बिफोर डिस्काउंट है। इस तरीके से वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। बाय। और ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने, है ना।